वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो बैरून मुल्क जाते हैं तो बिरादर मुल्क को यही खदशा रहता है कि वो पैसे मांगने आए हैं। जो सियासतदान उन्हें पैसे मांगने का ताना देता था, क्या वो खुद पैसे बांटने जाता था? डेरा गाजी खान की तहसील कोट चट्ठा में जलसे से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तक इस्लामाबाद पर चढ़ाई का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जब बाहर जाता हूँ तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, मेरे जो बरादर मुल्क के जो सरबराह हैं वो ये न समझे कि मैं कुछ मांगने आया हूँ, लेकिन वहाँ पर खदशा यही होता है कि ये पाकिस्तान से ये आया है और पीछे एक जो सियासतदान आया था उसने कहीं कहा कि ये शहबाज शरीफ बाहर जाता है तो पैसे मांगने जाता है। तो मैंने कहा आप पैसे बांटने जाते थे। जब तक इस्लामाबाद में धावे और चढ़ाइयाँ जो की जाती है पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, जब तक उसका खात्मा नहीं होगा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। एक फैसला किया नवाज शरीफ ने कि हमने सियासत कुर्बान करनी है, पाकिस्तान को कुर्बान नहीं होने देना। आज अल्लाह ताला के फजल करम से आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि इंशाअल्लाह अब तरक्की और खुशहाली का दौर शुरू होगा। मुश्किलात बहुत आई, लेकिन आज महंगाई 40% जो उस वक्त थी वो आज 2.4% पे आ गई है। बिजली के शोबे में सरदार अवैस लगारी ने बड़ी मेहनत की है और जो कुछ उसमें फर्क आया, कमी आई, आगे अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो बिजली के हम बिल मजीद कम करेंगे ताकि ज़राअत को फायदा पहुंचे, सनत को फायदा पहुंचे, तिजारत को फायदा पहुंचे। वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने जलसे से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म ने IPPs के सेठों के पेट से 1500 अरब रुपए निकाल कर अवाम की दहलीज पर रख दिए हैं। आपने न सिर्फ इस महंगाई को 38 से 2% पे ला के खड़ा किया, बल्कि आपने उन तमाम बड़े सेठ, वो IPPs जो इन लोगों का महंगी बिजली में गला घोट रहे थे, ये आप हैं जिसकी हिम्मत से उनमें से आपने उनके पेट में से 1500 अरब रुपए ला के गरीबों की दहलीज पे रखा। तकरीबन 24 घंटे में से 19-20 घंटे आप काम करते हैं। तूल और अर्ज के अंदर आपकी जमात मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत के अंदर न सिर्फ वफाक बल्कि पंजाब में हमारी मोहतरम बहन मरियम नवाज की क़यादत के अंदर पंजाब की एक गवर्नेंस को एक नए लेवल पे लेके जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है, मैं वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर कमेटी का कन्वीनर हूँ FCC है। हम वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन की प्रमोशन कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट की भी जो ग्रीन इनिशिएटिव है वो भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। मैं सिर्फ ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वैल्यू एडिशन में जो EDF का फंड है या हम इसमें जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हम थोड़ा सा फैसिलिटेशन करें ताकि ये वैल्यू एडिशन एक्सेलरेट हो सके और जो हमारी प्रोड्यूस की जो बेस है वो खत्म हो जाए। ये जो अभी रिसेंटली जितनी क्रॉप्स आई हैं, टमाटर है। डिफेंस कराची से अगवा के बाद कत्ल के शरीक मुलजिम शराज का वीडियो बयान सामने आ गया है, जिसमें उसने कहा है कि जब मुस्तफ़ा को गाड़ी की डिग्गी में डाला तो वो जिंदा था। 1 घंटा सवा घंटा तशद्दुद किया है घर पे जी, तो वो जिंदा था जब उसको डिग्गी में डाला? जी जी बिल्कुल वो जिंदा था। उस पर चोटें यहाँ 2-3 जगहों से यहाँ से खून निकला हुआ था, 2-3 जगहों से यहाँ से खून निकला हुआ था, उसी तरीके से हाथों से भी खून निकला हुआ था। लेकिन वो ऐसा था कि अगर उसको फर्स्ट एड मिलता या उसको किसी हॉस्पिटल लेके जाया जाता तो वो फौरन ही रिकवर कर जाता। तो मतलब ऐसा नहीं था कि उसको गोली लग गई थी कि वो मरना उसका पक्का है, ऐसा नहीं था। तो वो उस टाइम बिल्कुल सही था। तो शराब तुमने रोका नहीं? मैंने अरमगान को कि इसको मारो नहीं या इसको लेके नहीं चलते? मैंने उसको बहुत रोकने की, लेकिन वो उस टाइम जो है उसको तहश था किसी चीज के ऊपर।
मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल केस में मुलविस मुल्जिम शिराज का वीडियो बयान जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया है। मुल्जिम ने एतराफ़ किया है कि मुस्तफ़ा को कई घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया, कपड़ों से बांधा और हब ले जाकर गाड़ी में जला दिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। जी काशिफ। जी, इससे कबल हमने शिराज की इंटेरोगेशन रिपोर्ट जो मंजर आम पर लेकर आए थे, उसमें तमाम तर शवाहिद जो सामने आए थे। अब पुलिस की जानिब से जो इसका वीडियो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड किया गया है और जो इसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट थी और जो वीडियो स्टेटमेंट है दोनों आपस में कनेक्टेड है। और उसमें ये वीडियो स्टेटमेंट में ये चीज़ बता रहा है कि पहले से जो है वो लोहे की रोड से मुस्तफ़ा को अरगमान की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और जख्मी हालत में जो है वो गाड़ी में शिफ्ट किया है। इसकी वीडियो स्टेटमेंट में ये भी बताता है कि गाड़ी में बाकायदा तौर पर घर से ही प्लानिंग करके जो है वो पेट्रोल भी रखा गया और पेट्रोल रखने के बाद जब ये हब पहुंचे हैं तो हब पहुंचने के बाद इन्होंने गाड़ी को खोल कर देखा और जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जब इन्होंने हब चौकी पर जाकर ये गाड़ी को खोलने का देखा। ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर सरवर बारी के घर पर इस्लामाबाद पुलिस के छापे पर तशवीश का इजहार किया है। HRCP की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पतन की जानिब से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके नेशनल कोऑर्डिनेटर सरवर बारी के घर पर इस्लामाबाद पुलिस ने छापा मारा है और सरवर बारी की अहलिया और बुजुर्ग ख़वातीन को घर से निकाल दिया है। पुलिस ये इकदाम आइन के आर्टिकल 14(a) की खिलाफ वर्जी है। शहरियों को धमकाने के ऐसे हथकंडे नाकाबिल कबूल हैं।